स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा और ट्विस्ट एंड टर्न्स के चलते इस शो ने अभी तक अपनी जगह टीआरपी चार्ट में टॉप पर बनाई हुई है। रूपाली गांगुली को एज अनुपमा के किरदार में लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और खास करके उनके कैरेक्टर के ट्रांजिशन को लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। जहां वनराज के किरदार में सुधांशु पांडे नजर आ रहे हैं तो वहीं उनकी लेडी लव यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड का किरदार निभा रही हैं मदलसा शर्मा एज काव्या। आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे अपने पति वनराज के अफेयर की बात जब अनुपमा के सामने आई थी तो वो पूरी तरह बिखर गई थी। उसका विश्वास अपने पति से टूट गया था। वनराज ने अनुपमा को हर बार नीचा दिखाने और उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने इस इरादे में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाया, बल्कि अपने किए के चलते और अनुपमा को धोखा देने के चलते वो खुद अपने परिवार से दूर हो गया था और काव्या के साथ उसके घर में रहने लगा था। अनुपमा भले ही शाह परिवार में रहती है, लेकिन उसका नाता वो वनराज से तोड़ चुकी है और वो बस एक माँ और बहू होने के फर्ज को निभा रही है। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा ही होगा कि ऑफिस में मर्जर होने के चलते वनराज के जॉब पर बनाई थी, जिसके चलते वो काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसे अपने पैसे का घमंड था और वो अनुपमा को यही जताता रहता था कि वो उसके बिना कभी कुछ नहीं कर पाएगी, घर नहीं चला पाएगी, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेगी। लेकिन वनराज के इस सोच पर अनुपमा ने एक ज़ोरदार तमाचा मारा था एक डांस टीचर की जॉब को लेकर। वर्क प्लेस पर चल रहे स्ट्रेस के चलते आए दिन वनराज और काव्या के बीच तू मैं होने शुरू हो गई थी और हर बार अनुपमा की तरह वनराज काव्या को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये भूल गया था कि वो उसकी पत्नी अनुपमा नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड काव्या है। अनुपमा चीज़ों को अकेली ही संभाल रही थी कि उसके बेटे पारितोष और किंजल की शादी के वक्त राखी ने काव्या को बुलाकर शाह परिवार में तमाशा करने का प्लान किया था, लेकिन अनुपमा ने काव्या को थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया था, जिसके बाद काव्या और वनराज के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और काव्या ने वनराज को वहां से चले जाने के लिए कहा था। जिसके बाद वनराज ने काव्या के घर की चाबी और उसके फोटो को अपने वॉलेट से निकालकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था वहां से, जिसके बाद ही उसका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में जब वनराज को होश आया था तब उसने काव्या के साथ ना जाकर अपने परिवार के पास रहने का फैसला किया था, इच्छा जाहिर की थी, जिससे काव्या काफ़ी शॉक्ड हो गई थी क्योंकि उसे यही लग रहा था कि वनराज उसके साथ उसके घर जाएगा। इन दिनों शो में आप देख पा रहे हैं कि वनराज की देखभाल अनुपमा अच्छे से कर रही है, लेकिन आज भी वो वनराज के दिए चोट को भूली नहीं है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज अनुपमा को फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए कहता नजर आएगा। अनुपमा काव्या को ये विश्वास दिलाती है कि वो उसके वनराज को उससे कभी नहीं छीनेगी और वो सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। वहीं अगले दिन वनराज ज़मीन पर गिरता नजर आएगा और अनुपमा उसे बचाती दिखाई देगी। अनुपमा वनराज को बेड पर रिलैक्स करती नजर आएगी और तभी इस मौके का फ़ायदा उठाकर वनराज अनुपमा को फिर से उसे प्यार करने और पुरानी बातों को भूलने के लिए कहता नजर आएगा। क्या इतने तकलीफ़ों का सामना करने और धोखे के बाद अनुपमा वनराज को माफ़ कर पाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टेली चक्कर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.